हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्याम। तो आज मैं प्रॉफिट और लॉस के कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो हमारे पास एक प्रश्न है, उसे देखते हैं। और प्रॉफिट और लॉस में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन बना रहता है सीपी और एसपी का। ठीक है, तो सीपी और एसपी को मैं बहुत ही अच्छे से आपको समझाऊंगा, तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपके सारे डाउट क्लियर करिएगा। ठीक है, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलते हैं, बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न की ओर। ठीक है, हमारे पास एक प्रश्न है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु को रुपए 150 में खरीदा और इसे रुपए 120 में बेच दिया। हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। ठीक है, हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, हानि कितने की हुई, फिर इसके बाद हम निकालेंगे हानि प्रतिशत। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों के लिए आपको पहले पता करना है सीपी, इसके बाद आपको पता करना है एसपी। ठीक है, फिर इसके बाद अब यहाँ प्रश्न में हमें देखना है हानि है या लाभ है। ठीक है, अगर हानि है तो पहले आपको हानि निकालनी है, जिसके बाद हानि प्रतिशत निकलेगा। अगर लाभ है, ठीक है, तो लाभ पहले आपको लाभ निकालना है, इसके बाद लाभ प्रतिशत निकलेगा। अगर आपने हमारी लाभ वाली वीडियो को नहीं देखा हो तो प्लीज उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें हानि बताई गई है, सबसे पहले हमें हानि निकालना है। ठीक है, हानि कितनी की हुई, जिसके बाद हम निकालेंगे हानि प्रतिशत। ठीक है, हानि प्रतिशत हम निकालेंगे। सब अब देखते हैं हम सीपी हमारा इस प्रश्न के अनुसार क्या है। एक दुकानदार ने एक वस्तु रुपए 150 में खरीदी। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि सीपी और एसपी होता क्या है। मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि आपने बीच में से आपके बीच में से एक व्यक्ति है प्रेम नाम का। ठीक है, प्रेम नाम के ने एक बुक को खरीदा, किसी दुकान से एक बुक को खरीदा। मान लो उसने 100 रुपए में उस बुक को खरीदा। ठीक है, अब वह बुक लेकर लाइब्रेरी जा रहा था पढ़ने। लाइब्रेरी जा रहा था पढ़ने, तो बीच में उस आपके प्रेम नाम के दोस्त को, ठीक है, एक लड़की आ रही थी, उससे प्रेम हो गया। ठीक है, उस लड़की को देखा तो लड़की मिली बीच में उसके, तो उसने लड़की ने कहा कि अरे ये बुक तो मुझे भी लेना है पर मुझे मिल नहीं रही है। अब आपका दोस्त था प्रेम, अब उसने प्रेम से उस बुक को उसने 100 रुपए में लाया था और उस लड़की को उसने कितने में दे दिया, 80 रुपए में दे दिया। ठीक है, कितने में लाया था, 100 रुपए में लाया था और उसने 80 रुपए में उसे दे दिया। ठीक है, अब 100 रुपए में लाया, खरीदा। ठीक है, 100 रुपए में खरीदा, तो वहां पर उसका सीपी क्या हुआ, 100 रुपए हुआ। और 80 रुपए में उसने बेचा तो कितना हुआ कितने रुपए उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हुई, 80 रुपए उसकी सेलिंग प्राइस हुई। बस इसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं हम, क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, यहाँ प्रश्न हमारे पास, एक दुकानदार ने एक वस्तु को रुपए 150 में खरीदी। ठीक है, एक वस्तु को 150 रुपए में खरीदी, तो खरीदी हुई वस्तु हमारी क्या हो गई, सीपी हो गई। ठीक है, खरीदी हुई वस्तु का प्राइस क्या हुआ, हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया, यानी क्रय मूल्य हमारा हो गया। ठीक है, क्रय मूल्य हो गया, तो क्रय मूल्य हमारा कितना हुआ, 150। कितने में, 150 रुपए में खरीदी थी। ठीक है, कितने में, 150 रुपए में। अब हम देखते हैं एसपी, सीपी हमने पता कर लिया। ठीक है, इस प्रश्न के अनुसार अब एसपी को हम देखते हैं। एसपी यानी विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य। अब प्रश्न में आगे दे रखा है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु रुपए 150 रुपए में खरीदी और इसे रुपए 120 में बेच दिया। 150 रुपए में खरीदी और 120 में बेचा, मतलब बेची हुई जो प्राइस है, ठीक है, उसे हम सेलिंग प्राइस कहते हैं, यानी विक्रय मूल्य हम उसे कहते हैं 120। ठीक है, 120 में उसने उस वस्तु को बेच दिया। अब हमें हानि प्रतिशत निकालने का कहा है। अब साधारण सी बात है, बेसिक सी बात है कि
अगर हानि प्रतिशत पूछा हुआ है तो उस दुकानदार को वस्तु को खरीदने और बेचने में हानि ही हुई होगी, इसलिए उसने हानि प्रतिशत पूछा है। तो हम निकालते हैं कि हानि हमारी कितने की हुई है। अब हानि मैंने आपको बताया, हानि और लाभ हमें निकालना हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें एसपी माइनस सीपी करना चाहिए। तो हमारा अगर लाभ होगा तो भी निकल कर आ जाएगा और अगर हानि होगी तो हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है, हानि भी हमारी निकल जाएगी। अब एसपी माइनस सीपी करते हैं। अब यहां पर हानि हुई है, ठीक है, हानि हुई है तो यहाँ हमारा सीपी बड़ा रहेगा। ठीक है, सीपी बड़ा रहेगा किससे, एसपी से। ठीक है, सीपी बड़ा रहेगा एसपी से, तो हम क्या करेंगे, सीपी माइनस एसपी करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम, सीपी माइनस एसपी करेंगे। अगर हमारा एसपी बड़ा होता किससे, सीपी से, तो हम क्या करते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि एसपी माइनस सीपी बराबर में हमारा लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत निकल जाता है। ठीक है, हानि निकल जाती है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा सीपी कॉस्ट प्राइस हमारे यहाँ पर बड़ा है तो कॉस्ट प्राइस सीपी माइनस एसपी करेंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, हानि प्रतिशत निकल कर आएगा। ठीक है, हानि प्रतिशत हमारा निकल कर आएगा। देखते हैं कितने की हानि होती है। तो सीपी माइनस एसपी, 150 में से 120 को हम माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 30 हमारा बचेगा। तो उस दुकानदार को वस्तु को खरीदने और बेचने में कितने का हानि हुई, 30 रुपए की उसे हानि हुई। अब हमें हानि प्रतिशत निकालना है, हानि प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो हमने क्या क्या निकाल लिया, सीपी निकाल लिया, एसपी हमने निकाल लिया और हानि हमने कितने की हुई वो भी हमने निकाल लिया। अब हमें हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना है तो 30 रुपए की हानि हुई, कितने पर हुई, 150 पर। ठीक है, मैंने आपको बताया अगर आपको लाभ निकालना हो या हानि निकालनी हो, ठीक है, लाभ निकालना हो या हानि निकालनी हो, अपॉन में डिनोमिनेटर में हमारा क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस हमारा आएगा। ठीक है, तो अब 30 रुपए की हानि हुई, कितने पर, 150 पर। अब प्रतिशत निकालना है तो हम प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब काट लेते हैं सभी को। ठीक है, 0 से 0 गया, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। ठीक है, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब 5 से हम काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20% का। ठीक है, 20% का हमारा यहाँ पर हानि हुई है, तो 20% की यहाँ पर हमारे हानि मिली। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। तो हमने सीपी भी निकाल लिया, एसपी भी निकाल लिया, हानि भी निकाल लिया और हानि प्रतिशत भी हमने निकाल लिया। ठीक है, तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट को जानने के लिए और ऐसे ही वीडियो के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को भी लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।